इसके बारे में कोई बात करता है, इसके यूज़ कोई बात नहीं करता। इसका यूज़ कुछ ही लोग करते हैं और इसका सब कोई यूज करता है, लेकिन फिर भी इसमें इसके बारे में ज़्यादा बात होती है और इसके बारे में कम बात होती है। तो जब इसके बारे में बात ही नहीं होगी तो आप लोग जानोगे कैसे? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। इसके क्या फ़ीचर हैं, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग और क्या क्या यूज नहीं करते, और किस तरह से इसके सारे फीचर का हम यूज कर सकते हैं, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या हमारे काम के हैं। तो हम चलते हैं अपनी मोबाइल पर और इसके बारे में आज हम बात करते हैं। इसके बारे में सब कोई करता है, इसके बारे में भी करेंगे, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम चलते हैं अपनी मोबाइल पर और इसके बारे में संपूर्ण, यानी कि पार्ट 1 है इसका, लेकिन इसके बारे में हम बहुत कुछ जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रो को। जैसे हम लैपटॉप में होते हैं तो हमें पता होता है कि हम बोल्ड को कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं और स्ट्राइक थ्रो किस तरह से करते हैं। तब हम वहाँ पर तो इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इस कीबोर्ड में, यानी हम व्हाट्सएप में कोई टेक्स्ट को सेंड करना है तो हम यहाँ पर किस तरह से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा, ऐसे मैंने कोई नाम लिखा रोहित, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड करना, तो मैं इसको किस तरह से कर सकता हूँ? या तो मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं बोल्ड का, ठीक है। तो अगर मुझे इस तरह से बोल्ड नहीं करना तो मुझे पास एक शॉर्टकट है, मैं स्टार को लिखूँगा, फिर इसके आगे मैं जो भी वर्ड लिख दूँगा, रोहित लिख दिया मैंने, और इसके बाद में फिर क्या करूँगा, एक स्टार लगा दूँगा, तो वो मेरा जो ऑप्शन होगा वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ पर लिख दें हाय, हेलो, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, स्पेस दीजिए, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। तो हमने इसको, अब हम क्या चाहते हैं, इस वाले ऑप्शन को क्या चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो या तो हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और यहाँ से जी यहाँ पर मॉन स्पेस भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, रिप्लेस, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो मोनोस्कोप से यानी कि इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से ये तो कर ही सकते हैं, पर अगर हमें इनको शॉर्टकट में सीखना है तो शॉर्टकट के लिए सबसे पहले हमने बोल्ड को सीख लिया। बोल्ड को लिखने के लिए स्टार और इसके बाद टेस्ट, अब जो भी लिखना चाहें, टेस्ट लिखने के बाद जैसे कि मुझे कोई टेस्ट लिख दिया, कोई भी मैं टेस्ट लिखूँ, इसके बाद मैं स्टार लगा दूंगा तो वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको स्टार हो गया। अब इसका अगर मुझे उसको क्या करना है, इटैलिक करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, हाइपन को लगाना होगा, और इसके बाद मुझे कोई टेक्स्ट लिखना होगा, मैं कोई टेक्स्ट लिख दिया, इसके बाद मुझे फिर हाइपन को लगाना होगा, तो वो मेरा जो टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। मैं इसको सेंड करूँगा तो वो इटैलिक में ही जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर स्टार के बाद कुछ नाम लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं सेंड करूँगा उसको, तो वो क्या आएगा, बोल्ड में ही जाएगा, जैसे मैंने बोल्ड बना दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको इसको स्ट्राइक थ्रो करना है तो इसके लिए आपको टाइट लिखना होगा, टाइट बनाना होगा। टाइट बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और टाइट का ऑप्शन लिखा है, और इसके बाद मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया रोहित, ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने रोहित, फिर यहाँ पर मैंने टाइट लगा दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक बीच से एक लाइन डल गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना तो आप कोई भी नाम लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नाम लिख दिया, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे बोल्ड की, इटैलिक, यानी कट का आ जाएगा, कॉपी का, बोल्ड का, इटैलिक का, और हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्ट्राइक थ्रो का भी ऑप्शन आ रहा है और मोनो स्पेस का भी ऑप्शन आ रहा है। मोनो स्पेस यानी कि अंडरलाइन, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको शॉर्टकट बना सकते हैं। तो हमने इसको से समझ लिया। जैसे अब मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिया, जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको स्मॉल है, ठीक है, ये सारे स्मॉल हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं कैपिटल करना चाहता हूँ, यानी कि यू को, वाई को कैपिटल करना चाहता हूँ, वाई वैस को, ठीक है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट किया और मैं इस पेज पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो पहला कैपिटल है वो वाई यानी कैपिटल हो गया, यानी वाई जो था वो कैपिटल हो गया, पहले स्मॉल था अब वाई हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने डूइंग पे क्लिक किया, ठीक है, मैं डूइंग पे सेलेक्ट करता हूँ, मैंने डूइंग को सेलेक्ट किया। मैंने अभी क्या किया, मैंने एक बार यूज किया इस एरो का, ठीक है, इस एरो का मैंने एक बार क्या किया, सेलेक्ट एक बार क्लिक किया था तो पहला अक्षर जो था वो कैपिटल हो गया था। पर अगर मैं इस पर डबल बार क्लिक करूँगा तो जो मेरा पूरा वर्ड है वो पूरा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कैपिटल और पूरे वर्ड को कैपिटल करने के लिए। इनके फर्स्ट वर्ड को कैपिटल करने के लिए आप एक बार इस पर इसका यूज कर सकते हैं, इस एरो का। अगर आपके पूरे वर्ड को कैपिटल करना है तो आप डबल बार क्लिक कर सकते हैं, तो ये हमारा पूरा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ आगे की ओर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कट,
ठीक है, यहाँ तो कट नहीं रहने देते, हम इसको बने रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है 4 बिंदी बने हुए हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शन शो करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आता है हमारे पास क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड का जैसे कि हमें कुछ हमने फॉन्ट को, यानी कि जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं क्या लेता हूँ कॉपी। इसके बाद मैंने वर्ड को भी कॉपी कर लिया, यू को भी कॉपी कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पहले 3rd नंबर पे कॉपी किया था, वो जैसे कि मैं अभी भी कोई चीज़ पेस्ट करूँगा तो मैंने यू को लास्ट में पेस्ट कॉपी किया था, तो यही वाला पेस्ट होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले किया था ना, डूइंग को किया था, तो मैं डूइंग को क्या चाहता हूँ, मैं डूइंग को पेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिप बोर्ड पे जाऊँगा और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है, अलाउ कर दिया मैंने, यहाँ से मैं क्लिक किया मैंने, फिर मैं क्लिप बोर्ड पे गया तो आप देख सकते हैं कि मैंने जितने अभी रिसेंटली कॉपी किए हैं वो सारे आ गए। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो मेरा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने बट किया था तो मैं बट भी यहाँ पे कर सकता हूँ, यू भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो रिसेंटली आपने कॉपी किए हैं वो इन सबको यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो आपको इसको ऑन रखना होगा। ठीक है, आपको समझ में आया किस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं मल्टीपल और बार बार इसको सबको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर हमारे पास आता है टेक्स्ट एडिटिंग का। तो इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो हम टेक्स्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे और आपके पास एक कई सारे ऑप्शन आ गए। जैसे कि आपको ऊपर जाना है तो यहाँ पर ही कर सकते हैं, आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है और डाउन जाना है तो आप ऐसे जा सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट से ऊपर और नीचे आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक एक स्टेप से जाना है तो आप एक एक स्टेप से जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कम सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब मुझे कम सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से उसको ऊपर जाऊँगा और मुझे जिस भी उसको सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं जितने ऊपर जाऊँगा यहाँ से इसको, तो यहाँ से ये सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, जितना मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कट कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कट कर दिया तो वो वहाँ से कट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एक टेक्स्ट एडिटिंग का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जब हम नेक्स्ट ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेयरिंग जी बोर्ड को। तो यहाँ से आप शेयरिंग जी बोर्ड को शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है वन हैंडेड का। तो ये ऑप्शन कब काम करता है, जैसे कि आपका फ़ोन बड़ा है और आपको एक हाथ से चैट करना है और कहीं आप कुछ यूज कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि आप इस तरह से जब आप अपने फ़ोन को पकड़ो तो आपका हाथ इस साइड तक ना पहुँचे। तो आप इसको वन हैंड किस तरह से कर सकते हो, आप वन हैंड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कीबोर्ड होगा वो एक साइड आ जाएगा, यानी कि जिस साइड हमारा हाथ होगा हम इस वाले हाथ से करना तो इस पर क्लिक कर देंगे तो इस साइड आ जाएगा, वरना इस पर चला जाएगा। ठीक है, तो जिस एक हाथ से हम इसको क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ को मैनेज करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसको आपके चाहे साइज़ को मैनेज कर सकते हैं जिस हिसाब से साइज़ को मैनेज करना है। अगर आपको इसको फिर से जैसा था वैसा ही करना है तो आप यहाँ पर रीसेट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके, तो आपका वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पहले था वैसा ही हो जाएगा। आपका इसको आप फुल करना है तो आप यहाँ से फुल पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्लोटिंग का। तो जैसे कि आपको कीबोर्ड को कहीं और ले जाना है, ठीक है, आप हो सकता है कि यहाँ की आपकी स्क्रीन वर्क ना कर रही हो। ठीक है, तो आपको अपने कीबोर्ड को कहीं और ले जाना तो आप यहाँ पर फ्लोटिंग पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ से अपने कीबोर्ड को कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इसको साइज़ को भी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जितना आपको छोटा करना है जितना छोटा कर सकते हैं, जितना बड़ा करना है उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब आपके पास एक और वो आता है कि अगर आपने इसको कहीं पर ले गए, ठीक है, अब हमें उसको अपनी उसी जगह पर लाना है तो इसको किस तरह से, तो आपको फिर से वहीं पर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने इसको बना लिया, इसको साइज़ को अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फ्लोटिंग विंडो को ऑफ़ कर दूँगा तो हमारा जो कीबोर्ड वहाँ पे था वहीं का वहीं पे पहुँच जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है रीसाइज का। तो हम अपने कीबोर्ड की साइज़ को भी क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करके इसको अपने को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं जितना हमें इसको एडजस्ट करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा कीबोर्ड बड़ा हो जाएगा। हम छोटा करना है तो हम रिसाइज पे करेंगे और यहाँ से रीसेट कर देंगे तो हमारा जितना कीबोर्ड पहले था ये पहले जितना ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट लैंग्वेज का है। तो हमें कोई लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमें कभी कभी होता है कि कोई भी वर्ड हिंदी या किसी अदर भाषा में लिखना होता है। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तो केवल एक ही कीबोर्ड आ रहा है। तो अब इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट लैंग्वेज पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज आ गई है। क्यों, क्योंकि हमने इसको पहले से चूज़ किया हुआ था। इसको आप किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, जब आप इसको सेटिंग पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन बना है तो इस पर क्लिक करेंगे
तो आप यहाँ से चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और आपको कीबोर्ड को ऐड करना तो यहाँ से आप जिस भी भाषा को यहाँ से ऐड करना चाहते हैं, उर्दू, उड़िया, असम, जितनी जो सी भाषा आपको यहाँ पर मिल जाए आप उसको यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मुझे हिंदी चाहिए तो हिंदी पे क्लिक कर दिया मैंने। अब मुझे किस तरह की हिंदी चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दिया मैंने। इस पर वाली मुझे नहीं चाहिए, ये होगा मैं इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में ये लिख जाएगा, ठीक है। पर मुझे टोटली हिंदी चाहिए तो इस तरह की आएगी। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, डन कर दूँगा और यहाँ से मैं वापस चला जाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जब इस पर ये मेरा बना है वर्ड वाला आइकन, तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारी डबल बार में क्लिक करूँगा तो हमारी कीबोर्ड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। या फिर हमें ऐसे नहीं करना तो इस पर हम क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इमोजी का ऑप्शन आता है, तो हमें अगर इमोजी चाहिए तो हम यहाँ से इमोजी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको और अच्छे से इमोजी चाहिए तो आपको क्या करना है, जिप पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इमोजी शो कर रहा है तो इमोजी पे क्लिक करना है। अब आप क्या कर सकते हैं कि 2 इमोजी को सिलेक्ट करके एक इमोजी बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने इसको हार्ट को ले लिया और यहाँ से इसको ले लिया, ठीक है। तो अब इसने देखो दोनों को मिक्स करके यहाँ पर इमोजीज बना दिए। देखो ये देख सकते हैं, दोनों जो मैंने इमोजी को सिलेक्ट किया है उस इमोजी से रिलेटेड उसने इस इमोजी को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो मुझे जिस तरह की इमोजी चाहिए मैं मतलब 2 इमोजी का यूज करके एक इमोजी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इमोजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगर आपको कोई इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी जानते हैं या कोई और भाषा जानते हैं तो आपको उसको ट्रांसलेट करना है तो आप गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे और यहाँ से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश या आप जिस भी भाषा में करना चाहें उस भाषा से हम लिखेंगे और यहाँ पर वो ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ, हाउ आर यू, ठीक है। तो वो वहाँ से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक कलर है कि आप अपने कीबोर्ड का कलर यानी कि थीम को किस तरह से रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कलर है, जिस भी कलर को आप चूज़ करेंगे तो कलर आपके कीबोर्ड में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई इमेज लगानी है, कोई इस तरह के लगाना तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में, ठीक है। अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो यहाँ पे आप माई थीम पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने किसी इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए और डन कर दीजिए। तो आपकी वो इमेज आपकी खुद की भी इमेज होती है, यहाँ से आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वो थीम यहाँ पर कीबोर्ड के बैकग्राउंड में लग जाएगी। तो और अगर आपको वॉइस टाइपिंग करनी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाउ कर देंगे तो आप जो भी यहाँ पे बोलेंगे वो वहाँ पर लिखते जाएगा, ठीक है। तो वॉइस टाइपिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का यूज था हमारे इस कीबोर्ड का, जो हमने सभी को समझ लिया है किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेटिंग्स पे इस सारे ऑप्शन को सब कवर करेंगे। ये वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम इस बारे में वीडियो में केवल इतना ही कीवर्ड को ही कवर करते हैं, किस तरह से इसको हमने समझ जाए बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।